और नशे के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के तहत देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। नार्को टेरर से निपटने के लिए हुई 9वीं विशेष बैठक के निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के मंदसौर और राजस्थान के प्रतापगढ़ जैसे संवेदनशील इलाकों पर विशेष फोकस किया गया। इन क्षेत्रों को अफीम और सिंथेटिक ड्रग तस्करी का गढ़ माना जाता है। मणिपुर से जुड़े ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ एसपी बी आदित्य ने बताया कि जल्द ही मंदसौर सहित सीमावर्ती जिलों के एसपी की बॉर्डर मीटिंग होगी, जिससे अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर पुलिस अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रतापगढ़ एक नशे की खेप का बड़ा सिंडिकेट गढ़ माना जाता है और इसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई भी हुई है। यहाँ के कनेक्शन किस लेवल के हैं और आगे इनकी क्या कार्रवाई रहेगी, इसके साथ में हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आगामी दिनों में किस तरीके से रूपरेखा बन रही है। सर जी, ड्रग तस्करी के ऊपर आपका हमेशा बड़ा नकेल रहा है कि एमडी का मामला आपने एक्सपोज किया था जिसके मणिपुर से कनेक्शन थे। तो ऐसे में राजस्थान के मणिपुर से कनेक्शन और उन तस्करों का जांच में सामने आया था कि उन्होंने मंदसौर वगैरह भी ये चीजें सप्लाई करते थे। तो ये किस तरीके का नेटवर्क आपने क्रिएट किया था? जी, जैसे आपको पता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि राजस्थान को नशा मुक्त करना है। इसके तहत प्रतापगढ़ जिले में जो इसको हॉटस्पॉट माना जा रहा है, तो उसमें हमने सबसे पहले तो ऐसे गांव आइडेंटिफाई किए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किए जिसका नेटवर्क दूसरे जिलों में भी है, राज्यों में भी है। तो जैसे मणिपुर से खेप आया था, 20 किलो करीब क्रूड आया था, जिस पे कार्रवाई की गई और पिछले 6 महीनों में हमने 3 फैक्ट्रीज का नष्ट किया गया यहाँ पे। तो इस पे लगातार हम काम कर रहे हैं और आसूचना प्राप्त करने की प्रयास चल रही है। सर, जैसा कि अभी आने वाले समय में गृह मंत्री का ये विज़न है कि भारत को नशा मुक्त किया जाए और 3 साल का ये रोड मैप उन्होंने बनाया है कि 31 मार्च तक उन्हें ये सारी जानकारी दी जाए। तो ऐसे में सर आप क्या मानते हैं कि क्या चुनौतियाँ आपके सामने होगी और बॉर्डर मीटिंग को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ हैं या फिर इंटेलिजेंस के साथ में क्या कुछ तैयारियाँ हैं? जी, जहाँ तक इंटेलिजेंस गैदरिंग है, ये हम अपने लोकल लेवल पे ज़्यादातर कलेक्ट करने की प्रयास चल रही है। और जो केमिकल्स आते हैं ये एमडी बनाने में, तो इसको भी क्रैक करने के लिए हम पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जो नशा तस्करी यहाँ पे चल रहा है इसको पूरी तरह खत्म करने का प्रयास करेंगे। जी सर, इसमें मंदसौर की सीमाओं से जुड़े हुए क्या क्या कार्रवाई आपको देखने को मिली कि यहाँ पे कार्रवाई होती है और वो तस्कर उधर चले जाते हैं, उधर होती है तो इधर आ जाते हैं? तो ऐसे में आप सब लोगों का आगे की बॉर्डर मीटिंग को लेकर के क्या दिशा निर्देश हुएंगे या फिर होंगे? जी, अभी बहुत जल्दी एक मीटिंग प्लान करने का चल रहा है। हमारा प्रतापगढ़ जिला जो है वो एमपी के 3 जिलों से बॉर्डर लगता है, मंदसौर, नीमच और रतलाम। तो बहुत जल्दी एक मीटिंग रखा जाएगा उच्च अधिकारियों के स्तर पे, जिसमें हमारे जो चैलेंजेस है वो उनसे शेयर किया जाएगा और एक समन्वय बनाकर दोनों स्टेट्स एक साथ काम कर जो भी अवांछित तस्कर है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि तस्करों की धरपकड़ और अभियान शुरू होगा जिसमें आपस में साझा की जाएगी जानकारियां। साथ ही हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में अवैध तस्करी के ऊपर निगरानी करने वाली यूएन की संस्था ने बताया है कि इस बार म्यांमार में पिछले 10 सालों से अधिक अफीम का उत्पादन होगा। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती है क्योंकि गृह मंत्री ने इसे नार्को टेरर का उदाहरण माना है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि एक तरफ सभी मोर्चों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद में मंदसौर में और मंदसौर से सटे राजस्थान के प्रतापगढ़ में देश विरोधी ताकतों का भी खुलासा होगा।